एक दिन एक बुढ़िया अपनी लड़की के ससुराल जा रही थी और ससुराल वह जंगल के रास्ते से जा रही थी, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता था नहीं। तो वह जंगल के रास्ते से होते हुए जा रही थी तो रास्ते में उसे एक शेर दिखाई दिया। जैसे ही शेर की नज़र बुढ़िया पर पड़ी तो शेर बहुत खुश हो गया और बोला, मैं तो बहुत दिनों से भूखा हूँ, आज मैं तेरा मांस खाऊंगा। बुढ़िया भी शेर को देख करके घबरा गई, लेकिन उसने बड़े साहस से काम किया और शेर से बोली, शेर भैया मुझे अभी मत खाइए, क्योंकि मैं अभी बहुत दुबली पतली हूँ और बूढ़ी हूँ। मेरे शरीर में केवल हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं, मांस तो है ही नहीं। मैं अभी अपनी लड़की के ससुराल जा रही हूँ, वहाँ से जब मोटी होके आऊँगी तब मुझे आप खाओगे। लड़की अपनी माँ को देख करके बहुत खुश हुई और अपनी माँ का बहुत आदर सत्कार किया और रोज़ अपनी माँ को दूध पिलाती थी, घी खिलाती थी और नए नए पकवान बना करके खिलाती थी। वह बुढ़िया अपनी लड़की के यहाँ बहुत दिनों तक रही, लेकिन हमेशा चिंता में रहती थी और सोचती थी, मैं जब अपनी लड़की के घर से जाऊंगी तो रास्ते में मुझे जंगली जानवर पकड़ लेंगे और मुझे खा देंगे, तो अब मैं अपने लड़की के घर से कैसे जाऊं। लड़की ने जब अपनी अम्मा की ऐसी बात सुनी तो कहा, अम्मा आप चिंता मत करो, मैं आपके घर जाने की व्यवस्था करती हूँ। तो लड़की ने एक बहुत बड़ी तुमड़ी बनाई और उस तुमड़ी के अंदर अपनी अम्मा को डाल दिया और कहा, इस तुमड़ी के अंदर से आपने नहीं निकलना है और यह तुमड़ी आपको घर पहुंचा देगी। और वह बुढ़िया उस तुमड़ी के अंदर बैठ करके चली गई। जैसे ही तुमड़ी लुढ़कते हुए जंगल के रास्ते से जा रही थी तो रास्ते में उस तुमड़ी को शेर मिला। शेर बुढ़िया का इंतजार कर रहा था। शेर ने उस तुमड़ी से कहा, तुमड़ी तुमड़ी तूने रास्ते में बुढ़िया को देखा? तो उस तुमड़ी के अंदर से आवाज आई। तुमड़ी ने कहा, चल तुमड़ी बाटे बाट, मैं क्या जानूं बुढ़ी की बात। और तुमड़ी आगे को चलती गई। ऐसे ही रास्ते में उसे भालू मिला, भालू से भी उसने वही बात की। लोमड़ी मिली, लोमड़ी से भी उसने वही बात की, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी। तो लोमड़ी ने कहा, कुछ ना कुछ जरूर है इसके अंदर। तो उसने तुमड़ी के आगे कुछ दूर आगे पत्थर रख दिया। जैसे ही तुमड़ी पत्थर से टकराई तो तुमड़ी फूट गई और तुमड़ी के अंदर से वह बुढ़िया बाहर निकल आई। उस बुढ़िया को देखते ही लोमड़ी बहुत खुश हुई। उसने चिल्ला चिल्ला करके सभी जानवरों को बुलाया और कहा, देखो बुढ़िया इस तुमड़ी के अंदर से निकल गई है। और सभी जानवर खुश होकर के कहने लगे, आज हम इस बुढ़िया को छोड़ेंगे नहीं, इसका मांस खाएंगे। बुढ़िया घबरा गई। फिर बुढ़िया ने वहाँ पर बुद्धिमानी से काम लिया। बुढ़िया ने कहा, ठीक है आज तुम मुझे खाओगे। आप मेरा कच्चा मांस कैसे खाओगे? आज मैं तुम्हें अपना भुना हुआ मांस खिलाती हूँ। तो आप क्या करो, जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाओ। तो सभी जानवर जंगल से सूखी लकड़ी इकट्ठी करके लाए और लकड़ियों का ढेर लगा दिया और कहा, तुम मेरे हाथ में एक बहुत बड़ी लकड़ी दो। जब यह लकड़ियाँ जल जाएंगी मैं इस लकड़ी के सहारे इस आग में कूदूंगी। जब मैं अच्छी तरह भुन जाऊंगी तब तुम मेरे मांस को खाओगे। बुढ़िया का भुना हुआ मांस खाने के लिए जानवरों ने आग जलाई। आग बहुत तेज गति से जली तो बुढ़िया के हाथ में डंडा था। बुढ़िया ने मौका पाते ही उस आग में डंडे से मारी और आग के अंदर से जितनी भी राख थी वह सभी जानवरों की आँख में चली गई। जानवर अपनी आँख को मलने लगे और बुढ़िया ने मौका पाते ही वहाँ से भाग गई और इस प्रकार उसने उन जंगली जानवर से अपनी जान बचाई। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि जिस प्रकार बुढ़िया ने बुद्धिमानी से अपनी जान बचाई, ठीक वैसे ही हमें भी प्रत्येक कार्य बुद्धिमानी से करना चाहिए। और अंत में सभी बच्चों के माता पिता से आग्रह है कि आप अपने मोबाइल में यूट्यूब ओपन करके और यूट्यूब में बुद्धिमान बुढ़िया लिखना। बुद्धिमान बुढ़िया लिखते ही ये कहानी आपके सामने आ जाएगी और इस कहानी को आप अपने बच्चों को सुनाएं। और यदि आपको मेरी कहानी ठीक लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।